गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। मैथ की इस कक्षा में हम जो हमारे कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के इत्यादि के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, आज की हमारी इस पीरियड का पहला क्वेश्चन है 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से एक वर्ष की के छमाही दे व तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होगा। ऑप्शन है आपके 15 रुपये 75 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे या कुछ नहीं। फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या कि 12,000 रुपए की वार्षिक दर पे हमें जो है 6 मीन्स 6 महीने, 6 महीने और तिमाही मीन्स 3 महीने के दर से चक्रवृद्धि जो ब्याज बनेगा 10% के हिसाब से, वो 6 माही का कितना होगा और तिमाही का कितना होगा, और 6 माही और 3 माही के ब्याज के अंतर डिफरेंस कितना है वो हमें ज्ञात करना है। ये हमारे ऑप्शन है 15.75, 20.25, कुछ नहीं, या इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। 6 माही के लिए, 6 माही की बात करें तो 6 माही के लिए हमें दे रखा है 6 महीनों के लिए। 6 माही के लिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल है कितना 12,000, तो आप बता सकते हो P है कितना हमारा 12,000। A हमें ज्ञात करना है। रेट की जब हम बात करते हैं तो 10 into 2, 10 over 2। अब देखिए 2 क्यों आया, क्योंकि छमाही की जब हम बात कर रहे हैं तो साल छमाही से कब बनेगा, 6 + 6 = 12। तो इनकी संख्या छमाही की कितनी है 2। तो 2 को जब आप इस रेट से विभाजित कर रहे हो तो आपका 5% आ जाता है। ठीक है। n की जब हम बात करें तो n में 2 into 1 = 2 आपका आ जाता है। 6 माही 2 करके आप करोगे तो 2 का समय आपके लिए आ जाता है। अब ये मूलधन के लिए आप प्रिंसिपल फार्मूला अप्लाई करोगे तो p × 1 प्लस में r ओवर में 100 ओवर में टाइम को आप लगा रहे हो। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ पे p आपका 12,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया आपका, प्लस में r की जब आपने वैल्यू दी, r आपका 5 था ओवर में 100, और यहाँ पे टाइम आपका 2 आ जाता है। ठीक है, हमने इसको बेटा सिंप्लीफाई किया कैसे कि भी 12,000 और अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो इसका एलसीएम आपका 100 आ गया। आपको मालूम है 100 बन 100 हो गया, और 100 को यहाँ से डिवाइड किया तो 1 आया, 5 1 5, यहाँ पे पावर आपकी 2। अब हम इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे कि 12,000 into 105, तो
5 इसको जोड़ लिया ना, 105 आ गया आपका। तो इसको 105 ओवर 100 इंटू 105 और 100 आपने लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर थी। अब इससे 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, इससे ये वाला जीरो आपका कैंसिल हो गया। आपने फिर से इसको 5 से कैंसिल कर दिया, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 आ गया, और 5 2 जा 10। फिर आपने 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये आपका 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या निकला, 6 इंटू 105 इंटू 21। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 105 इंटू 6, 6 पैसा 30, 6 1 जा 6, 630 आ गया इस क्वेश्चन का। फिर आपने इसको 21 से किया, मींस 0 3 6, 0 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, मींस 0 3 12 3 2। तो आपका आंसर 13230 आ जाता है। तो मूलधन जो है आपका कितना आ गया, मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन आपका आया क्या, मूलधन इज इक्वल टू 13230। अब हम इसमें से ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि 13230 जो मूलधन आया है, उसमें जो हमें प्रिंसिपल दिया था, इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आपका यहाँ पे 13230 में से आप जब 12,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 3 2 ये 1230 आपका आ जाता है। ये आ गया आपका ब्याज कितने का, छमाही का। वैसे ही हम ब्याज निकालेंगे किसका, तिमाही का। तो तिमाही के लिए आपको यहाँ पे तिमाही का जब आप ब्याज निकालोगे, तो वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तिमाही के लिए। तिमाही के लिए जब हम बात करेंगे, तो तिमाही के लिए देखिए हमें क्या क्या दे रखा है कि यही चीज है तिमाही के लिए भी, कि 12,000 आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, एक मूलधन आप पहले ज्ञात करोगे। रेट की जब आप बात करते हो, तो यहाँ पे 10, अब ये 4 है, क्यों, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो ये 4 से हो जाएगा। एक साल की पूर्ति के लिए बोल रहा है, तो जब आपने इसको कैंसिल किया, तो ये आपका 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4 और 2.5, 2 5 जा 10, 2.5 आपकी रेट आ जाती है, 2.5% रेट आ जाती है। और टाइम की जब आप बात करते हो, 1 into 4 मींस 4 हिसाब से आपका टाइम आ जाता है। अब हम इसमें यही फार्मूला अप्लाई करेंगे मूलधन वाला, तो ये हमारा हो जाएगा कि 1 प्लस में सॉरी गलत हो गया, P1 प्लस में R और 100 टाइम हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको फार्मूले को लगाया, तो यहाँ पे आपका P आपका कितना बेटा 12,000 है, और फिर हमने इसको किया 1 प्लस में, अब देखिए 2.5 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 है, इसको हमने लिख दिया 25 ओवर में 100 आना था ना फार्मूले का, तो यहाँ पे 100 तो फार्मूले का आ गया, पॉइंट का हमें हटाना था पॉइंट को, तो एक जीरो को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 4 हो जाती है। ठीक है, तो जब हम इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे, तो हमें मालूम है 12,000 आपका 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1000 आपका एलसीएम आ गया, और एलसीएम आने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो 1000 पे प्लस में 25, और इसकी पावर आपकी 4 हो जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो आपका ये 1025 की पावर 4 में 1000 आ जाता। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि 12,000 into 1025 4,000 4 टाइम्स ना,
1000 1025 4000, ठीक है। तो इसमें अब हम कितना हो गया 1 2 3 4 टाइम्स है 1025 में 1000 इसमें शुरू वाले को तो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं 2 से 2 0 अब हम इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं 5 से 5 to the 10 और 0 5 5 से 25 200 हाँ 5 to the 10 0 5 5 से 25 205 आ गया। वैसे इसको कैंसिल किया तो 5 to the 10 और ये आपका 0 200 आ जाता है। फिर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 to the 20 और 4 4 5 अंदर 45 41 सॉरी, और इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 5 4 the 20। वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो शुरू में ये आ गया आपका 205 5 to the 10 5 से 25 इसको किया 200 और फिर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 41 और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका, ठीक है। और आगे चले तो इसको हमने कैंसिल किया तो इसमें भी ये है कि 2 5 to the 10 0 5 527 इसको किया आपने तो आपने 200 फिर आपने इसको कैंसिल किया तो 5 to the 20 505 और इसको किया 5 to the 20 मींस 40 आपका आ जाता है। अभी हम और भी कैंसिल्स कर सकते हैं इसको कैसे, तो हमने इसको यहाँ से कैंसिल किया 4 से 4 3 जा 12 हो जाता है, ये आपका 10 आ जाता है। फिर हम इसको कैंसिल करते हैं किससे 5 से, तो हमने इसको 5 से कैंसिल किया 5 to the 10 5 to the 10 और 0 5 5 से 25 इसको कैंसिल किया आपने 5 से तो आपका यहाँ पे एक ही बात है 5 से कैंसिल किया तो आपके यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है 8 आ गया आगे कैंसिल होता है। फिर हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा 5 to the 10 और ये आपका 5 4 जा 20 और 5 1 जा 41 आ जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो कितना आता है देखिए, जब हमने इसको किया तो 3 into 41 कंप्लीट हो गया था तो 3 into 41 कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, ठीक है जी। आगे हम चले तो यहाँ पे आपका 41 था इसको आपने क्लियर कर दिया, सॉरी 2 है 2 बचा आपका तो 2 41 ओवर 2 आपका आ जाता है, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पे भी आपका 41 है 41 ओवर में 8 आ जाता है और लास्ट वाले में आपका 41 ओवर 40 आ जाता है, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 की हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई की 3 4 जा 12 सॉरी हाँ 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 123 आपका इसका आ गया 123 को आपने 41 से सॉल्व किया 3 2 1 12 7 और 4 मींस 3 4 8 4 4 8 4 3 4 8 4 3 आपने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की थी 123 आया, फिर आपने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की आपका 4843 आया 4843 आया। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 41 के साथ 41 के साथ जब आप करेंगे तो आपका 3 और ये आपका 4 और ये आपका 8
ये आपका 4, ठीक है। फिर आपका 12 और फिर आपका 16 और 1 17, ए 32 और 1 33, 3 और 4 4 जो 16 और 3 19, 19 आपका आ जाता है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 6 8 और 7 15, 8 9 8 198563, 198563, ठीक है। ये आ गया आपका इसके साथ। अब आपको 841 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने इसको यहाँ पे 41 से मल्टीप्लाई किया 3 और 6 और फिर 5 और 8 9 1, वैसे ही आपने इसको किया 4 3 12 4 4 6 24 और 1 25 2 4 5 20 और 2 22 2 4 8 32 और 2 34 3 4 9 36 और 3 39 3 4 1 4 और 3 7 3 8 10 11 14 11 7, ठीक है। ये आपका आ गया 714, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 6 और 2 8 5 10 11 9 4 13 और 1 14 9 और 1 10 और 1 11 और यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि 7 और 1 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो क्या आया 81410883। इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, इसको बेटा 41 की आप 41 की ये फिर से करना पड़ेगा। 41 के साथ आपने जब की थी तो ये आपका 14416, ये आपका 1861, ठीक है। ये आपका इस पोर्शन का आ गया, ठीक है। फिर आपने इसकी 41 के साथ की 1681 की 1681 की 41 के साथ जब आपने की 4861 और 432 3 4 6 24 और 3 27 2 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 8 32 3, इसके बाद में 6 4 27 और 3 24 और 3 6 4 24 और 3 27 2 कैरी गया 4 1 4 और 2 6, तो 1 2 8 8 6 6 8 8 to 1 आपका आ जाता है। 41 की 41 के साथ की इस 41 के साथ, अब इसकी 6 8 8 2 1 की आप 41 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 2 8 8 6, ओके। फिर आप इसके साथ करेंगे तो आपका 4 8 8 4 32 3 8 4 32 3 35 3 4 6 24 और 3 27 means 1 6 16 11 और ये 12 और ये आपका 8 और ये 2, तो 2 6 8 2 8 2 1 6 6 1 आपकी 41 जो 4 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक, सॉरी। फिर हम इसको करते हैं किसके साथ, लास्ट में 3 के साथ। 3 के साथ हम करें तो 3 1 3 3 6 18 3 6 18 और 1 19, ठीक है। कैरी गया 1 3 1 3 और 1 4 3 2 6 3 8 24 2 और 3 2 6 और 1 8,
आपका डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 8464983 और इसको डिवाइड करना है किसके साथ 8 टू जा 16 16 4 जा 64 मींस 64 के साथ एक जीरो लगाओगे तो 640 के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते समय हमें मालूम है कि 846 3 से 18 और 19 1 3 1 3 4 3 2 the 6 3 8 the 24 ये आपका 3 2 the 6 8 इसको किया आपने 8 4 6 8 4 9 8 4 6 8 4 9 8 ठीक है 1 6 16 11 12 8 अब इसको करते हैं 640 से। जब आप इसको 640 से करोगे तो 640 पे आप इसको डिवाइड करते हो 2 से नहीं कर सकते तो कितने जाएगा 1 पे। यहाँ पे आपने 640 से किया तो आपका 6 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 206 आपका आ जाता है। फिर आपने यहाँ पे उदाहरण किसको हो गया 4 को इसको 4 को। अब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो 640 को आप देखेंगे तो ये आपका डिवाइड जाएगा किससे 2 से जाने के बाद 3 16 18 3 पे करके देखेंगे इसको 3 तो इसको 3 से किया 0 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 ठीक है। ये आपका कितने पे गया 3 पे तो 1820 4 4 और 10 में से 8 है 2 2 4 4। अब हमने इसको यहाँ से कम किया तो 4 को उतारा था अब हम उतारेंगे किसको 9 इसको करेंगे 9 को। 9 को करने के बाद हमें मालूम है ये जाता है कितने पे